फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। जैसे कि आप सभी के रीट एग्ज़ाम के पेपर्स हो चुके हैं 23 और 24 जुलाई को, और हम सभी पेपर्स लेकर के आए हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। में मैथमेटिक्स का सेट ए जो है आपका लेवल 1 का, वो पेपर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। और आपको जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, और आप सभी अपने पेपर जो भी करके आए मैथ्स का आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम मैथ्स पर पेपर पर जाते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 420। निम्नलिखित में से कौन संख्या 420 का 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड के बारे में यदि पता होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 420, अब सबसे पहले तो आप जो बेसिक मेथड है 420 का एलसीएम लेकर और प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। एक मेथड तो आपकी ये होती है, और सेकंड जो आप है कि यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि किन क्वेश्चंस में प्राइम नंबर्स नहीं है। देखिए, प्राइम फैक्टर वही है कि प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबरों में या तो वो सेल्फ डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर का डिवाइड नहीं हो, भाग नहीं जाए। तो देखिए जो 15 है यहाँ पर, ये 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आप यहाँ पर रॉन्ग ही कर दीजिए। 21 जो है ये 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, देखिए इसी तरह से यहाँ पर 6 आ गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और डायरेक्ट जो है आप ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 7। और यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते, जो बेसिक मेथड है आप जो हम स्कूल में करते थे एलसीएम निकालने की, आप वहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 91 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 में है, देखिए आपका किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपका 60 है। कोई भी दो संख्याएं जिनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है एवं महत्तम समापवर्तक आपका क्या है, 5 है। तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी हैं। आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 60 और महत्तम समापवर्तक है 5। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे सीधे ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला वाला ऑप्शन है 20 और 30, इसका अगर आप लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए 20 और 3 30 आपका 60 और 0, ठीक है, तो ये वाला आप तो होगा ही नहीं। अब फिर अगर हम समापवर्तक की बात करें, महत्तम समापवर्तक की कि 5 है, तो आप यहाँ से देखें 10 और 30 में, 10 और 30 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 10 और 30, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर भी नहीं है। फिर 15 और 20 पर जाएंगे तो देखिए आप अगर 5 तिया 15, 5 चुको 20, फिर अगेन हम 3 से, तो 15 और 20 का जो है आपका लघुत्तम समापवर्तक भी मिल रहा है आपको 60, और देखिए दोनों में 5 आपका कॉमन है। महत्तम समापवर्तक मतलब आपका कॉमन नंबर। तो इस हिसाब से बहुत ही बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आए थे, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, और आप भी चेक करते जाइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो 93 है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि एक अनुपात है 5:7 का, परपद 35 है और उसका पूर्वपद क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इससे काफ़ी बच्चे शायद कंफ्यूज हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि पूर्वपद मतलब ये पहला वाला पद और परपद मतलब ये बाद वाला पद। तो देखिए यहाँ पर परपद दिया है, मतलब 7 का जो मान है, जो वैल्यू है वो आपको 35 दी हुई है। यदि 7 की वैल्यू 35 है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 पन्ने 35। अब आपको पूछा गया पूर्वपद, पूर्वपद आपका कितना है, 5 है, तो 1 की वैल्यू यदि 5 है तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 5 25, 25। तो 93 वाले जो ऑप्शन है क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 94 में 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका मेन वर्क और टाइम से लिया गया। मेन वर्क और टाइम में आपको क्या करना होता है कि जो मेन वर्क और टाइम है उनका मल्टीप्लाई और इक्वल आपका दूसरे मेन वर्क और टाइम का मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, टाइम आपका 20 दिन में कर रहे हैं। फिर अगला जो आपका मेन वर्क और टाइम दिया हुआ है वो कितना है, देखिए यहाँ पर मेन आपको 10 दिए हुए हैं, वर्क हम 1 लेके चलेंगे और टाइम जो आपको निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं 10 से आपका 2 बार 20 हुआ और 4 दूनी 8, तो टाइम आपका कितना हुआ, 8 दिन। सीधा सीधा और बहुत ही सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 95 नंबर का कि 329 रुपये में कोई वस्तु को बेचने पर एक जो डीलर है उसको कितने % की हानि हो रही है। यहाँ पर 6% की हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम किसी भी चीज़ का जो मूल्य है हम उसको 100 रुपये अगर लेकर के चलते हैं तो देखिए कितने रुपए की हानि हो रही है, उसको 6% की। यदि पहले मूल्य 100 था 100% पर, तो उसे 96 आपको 6% की हानि हुई तो 94 रुपीज़ के, 100 में से आपने 6 माइनस कर दी। जो 94 है आपका वो किसके बराबर है, 329 के। अब देखिए सीधा सीधा आपको यहाँ से मिल गया है कि जो 94 है वो 329 के बराबर है। तो एक की जो 1% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 329/94 के। अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है और आप परसेंट में हैं तो आपको यहाँ पर 100 से गुणा करना है। आप कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन करने पर आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर डी 350। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे जो कि आपका होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी लिखकर बता देती हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में आपका 1 माइनस लॉस %/100। तो इस तरह से आपका जो बेसिक फार्मूला होता है मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू आपका कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस %/100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का यहाँ पर आपको औसत दिया हुआ है, कितना है, 40 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याएं, सीधा सीधा आप यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दिया है, कितना है, 40 है, तो कितना हो जाएगा, 120। फिर आपको 2 संख्याओं का औसत दिया है, कितना है, 38 है, तो 2 गुणे आपका 38 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7। अब बोला है कि तीसरी संख्या क्या होगी, दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका आता है यहाँ पर 44। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, साधारण ब्याज की बात हो रही है तो या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें। साधारण ब्याज बराबर आपका कितना होता है, प्रिंसिपल गुणित आपका समय गुणित आपका जो भी आपकी रेट दी हुई, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ पूछी गई है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 3000 पे लगा हुआ है, कितना गुणे आपका है 2 और गुणित है आपका कितना 11% और अपॉन में आपका कितना आ जाता है यहाँ पर 100। देखिए अब ये 2 0 से 2 0 कट गई, 3 दूनी होता है 6 0 60 और 11 से गुणा करेंगे तो 660। अब किस पर लगाए, 3000 पे लगाया तो 660 को आप 3000 में जोड़ दें क्योंकि टोटल धनराशि पूछी है तो 3660। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है 2100 मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, मतलब पहले 2100 का 8% और 2 वर्ष लेना है, फिर 2100 का 8% और 3 वर्ष लेना है। तो देखिए आपको साधारण ब्याज वही फॉर्मूले से लगाना है। जब आप 2100 का 8% पे लगाएंगे तो आपका जो आंसर होगा उसमें से आपको 2100 का 8% पर 2 वर्ष में से माइनस करना है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। देखिए 2100 आपका नीचे 100 से कट जाएगा, 21 8 आपका दोनों में कॉमन रहेगा। अब 3 में से आप 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट बिल्कुल देखिए आपको 168 यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य है। एक साइकिल को इन्होंने क्या किया, 1800 रुपये में खरीदकर 1800 रुपये में खरीद ली और 12% लाभ पर बेच दी। जब देखिए कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो तो मैं आपको 2 मेथड बता चुकी हूँ कि आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे सॉल्व करने में आप वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए हम 1800 जो है इस पर कितना 12% मतलब आपका कितना होगा 112 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई। 18 और 112 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका मिलता है 2016। तो 99 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहा। आई होप कि आप सभी चेक करते हुए चल रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर। देखिए क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से यहाँ पर आया हुआ है। तो आपको एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कुछ आपके एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये एक ही लाइन पर पूरे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर अगर ये वाले 90 हैं तो इस शीर्षाभिमुख की कंडीशन से ये भी 90 होगा और एक ही लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका जो योग होता है वो कितना होता है 180। तो 90 और 40 आपका 130 हुआ। 130 में आप किसको जोड़ेंगे 5 से जोड़ देंगे 5a हो जाएगा। अब आप 130 180 में से घटाएंगे तो आपको मिलता है 50 जो कि बराबर है 5a से। तो a की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी 10 डिग्री के बराबर हो जाएगी। मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 1 मीटर स्क्वायर जो है इक्वल है x मिलीमीटर स्क्वायर के, देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है मापन से आ गया है, यूनिट इकाई मापन से। तो मैंने आपको चैनल पर भी बता चुकी हूँ एक फॉर्मूला। सबसे पहले होता है किलो हेक्टो डेका, फिर आपकी जो भी यूनिट होती है वह आपकी यूनिट ली जाती है, फिर होता है डेसी सेंटी और मिली। तो यदि आप इस तरफ की यूनिट से यहाँ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है और यहाँ से आप राइट से आप लेफ्ट जाते हैं तो डिवीजन होता है। तो देखिए अभी आपको मीटर से मतलब आपकी यूनिट मीटर है, मीटर से मिलीमीटर मतलब आपको यहाँ राइट में जाना है। तो कितने आपके डैश है 1 2 और 3 डेज का मतलब आपका जो है 1 मीटर जो है किसके इक्वल आएगा 1000 मिलीमीटर के। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर में दिया हुआ है तो 1 मीटर स्क्वायर आप 1000 इंटू 1000 करेंगे तो आपकी 1 में 6 0 मतलब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका 102 नंबर का कि 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। देखिए 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है यदि एक वर्ग की जिसकी भुजा 15 मीटर। देखिए अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग में अगर एक भुजा आपकी 15 मीटर है तो आपके 15 इंटू 15 होगा क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया 3 आएगा और 5 आएगा आपका वर्ग का, तो वर्ग होगा ही नहीं। तो 5 वर्ग जिसकी भुजा ये आपका ऑप्शन भी होगा नहीं। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है जो कि सटीक बैठता है 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर।
क्वेश्चन में दी गई आकृति का आयतन निकालना है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर घन है कि घनाभ है। तो आपको यहाँ पर घनाभ दिखाई दे रहा है, और घनाभ में यदि आप आयतन की बात करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का यदि आप गुणा करते हैं 2y इंटू वाई इंटू 3y, 2 तिया 6 और y की घात 3 हो जाएगी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित है। तो इस टाइप के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ दिया है RICA एक समचतुर्भुज है। अब यदि आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं, चारों भुजाएं वो समान होती हैं। तो आपको बाकी की जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, ये चीज़ें सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दी गई हैं। इन चीज़ों से इसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। अब परिमाप निकालना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये आप समकोण वाली भुजा में देखें कि दोनों की आपको 12 और 5 दी हुई है। तो कर्ण का जो मान होगा वो हो गया आपका 13। अब बाकी का आपको कोई भी लेना देना नहीं है। परिमाप मतलब चारों भुजाएं बराबर, मतलब 13 इंटू 4, 13 चुको 52। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने दिया। तो सीधी सीधी ये डेफिनेशन आ गई आपके पास। तो ये डेफिनेशन किसकी है, हॉगवेन की। तो आप याद रखें कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, हॉगवेन ने, कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर का, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। अब निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आपकी आगमन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि या इनमें से कोई नहीं। तो करो और सीखो की जब बात होती है तो सीधी सीधी आपका जो आंसर लगाना है, आपको प्रयोगशाला विधि पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में आपको गणित शिक्षण कराना है बच्चों को, तो देखिए मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन पद्धति आपकी लागू होगी। लेकिन आपको व्याख्यान विधि का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, कि आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है कि प्राथमिक स्तर पर आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे में आपको यदि कोई कमी दिखाई दे रही है या आप पढ़ा रहे हैं उसमें, तो आपको उसमें सुधार करना है। तो देखिए शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रही कि आपको शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना। बालकों के विभिन्न कौशलों का, ये बात भी गलत है। लेकिन गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, आप खुद में भी सुधार करें, बच्चों में भी सुधार करें, दोनों की आपका यहाँ पर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल यदि पढ़ाना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, आगमन, निगमन या व्याख्यान या फिर प्रयोगशाला। देखिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाना है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे आपने फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला लिख दिया मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पढ़ा रहे हैं ना, तो कौन सी विधि आप यूज करेंगे यहाँ पर, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए, उन्नयन कोण मापने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका गुणन एवं भाजन में। तो गणित में स्लाइड रूल का जो उपयोग किया जाता है वो गुणन एवं भाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। आपको पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो उसमें यह क्वेश्चन भी है जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर
देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो शब्द है करिकुलम आपका किस भाषा से लिया गया है। तो जो करिकुलम शब्द है आप सबसे पहले जैसे ही पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के बारे में तो लैटिन भाषा से लिया गया है ये शब्द। डायरेक्ट आप इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कौशल, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो ये 3rd नंबर का जो पेडागॉजी का क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी के क्वेश्चंस के सभी के मैं आंसर देती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ 10,20,305 या 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। देखिए आप यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला जो ऑप्शन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सेकेंड ऑप्शन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ बोला है 10 लाख। तो देखिए यहाँ 10,20,305 ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बाकी के ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर आपका करोड़। तो ये इस हिसाब से सी और डी आपके गलत हो गए और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था जिसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अंक दिया है आपको 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर 2 काम करना है। सबसे पहले तो आपको इन अंकों का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी बनाना है। तो ये देखिए हम 8752 सबसे बड़ी बना ली। सबसे छोटी के लिए आप पीछे से लिखते चलें, ये आपने सबसे छोटी बना ली। अब इसके बाद आपको इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। फिर अंतर में आपको ये बात बतानी कि इनमें से किससे विभाजित नहीं है। तो देखिए अंतर है आपका यहाँ पर 6174। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि 4 आया है तो 2 से तो विभाजित होगा। 3 के लिए आप सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 7 आपका हो गया 11 और 7 18, मतलब 3 और 9 से विभाजित है, लेकिन 5 से ये विभाजित नहीं है। तो देखिए हमारा छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। निम्न में से कौन सा विकल्प 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो सीधी सी बात आप देख लें यहाँ पर कि 5 के साथ 100 का गुणा कहाँ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 529 में हो रहा है, यहाँ पर भी 5 का है, लेकिन यहाँ 5 आपके दूसरे स्थान पर है। मतलब इसका जो स्थानीय मान कितना हुआ, 50 हुआ। स्थानीय मान क्या होता है कि वह अंक जो आपके 10वें स्थान, 1000वें स्थान, 100वें स्थान या पहले स्थान जहाँ पर भी बैठा हो वह उसका स्थानीय मान होता है। तो इस हिसाब से आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटना, और आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ना। जो सबसे पहले तो यहाँ जो भी नंबर दिए हुए हैं आप उन सभी नंबरों का एक मेथड तो होती है कि सभी को आप डेसिमल में चेंज कर लें, और या फिर आप इन दो नंबरों को लेकर आपस में मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें। तो सबसे सिंपल, जो अगर आपका डेसिमल पोर्शन अच्छा है तो आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं डेसिमल से ही करती हूँ हमेशा। अगर 1/3 आप कोई भी एक ऑप्शन ले लें, सभी ऑप्शन में सेम ही नंबर है। देखिए 1/2 की बात करते हैं तो 1/2 का जो आंसर होता है वो होता है आपका 0.5। अगर आप बात करते हैं 2/5 की बात करते हैं तो 2/5 मतलब 5 को 20। फिर आपका अगला नंबर है 3/4 की यदि आप बात करेंगे तो 0.75। और यदि आप बात करते हैं 2/3 की तो 2/3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 0.66। आपको बोला गया है कि अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा आपका 3/4 हुआ, फिर इसके बाद आपका 2/3 हुआ सेकेंड नंबर पर, फिर आपका होगा 1/2 और सबसे छोटा आपका 2/5। अब आप मिलाइए कि किस ऑप्शन में सबसे छोटा लास्ट में। तो एक तो आपका बी है, एक है आपका सी। फिर सेकेंड नंबर का चेक करें 0.4, सेकेंड नंबर का आप चेक करें 1/2। तो 1/2 भाई यहाँ तो नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और बी
ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर का जो आंसर है वो राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 1 to 30? 1 से 30 के बीच आप कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर सेल्फ 1 से डिवाइड हो या फिर सेल्फ डिवाइड हो, तो वे नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 30 की बात करें आप, तो देखिए हम पूरी संख्या लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बोल कर बता देती हूँ। देखिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 के बाद आपका 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर आप 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17, 19, 23 और फिर लास्ट 29। तो इस हिसाब से ओवरऑल आपकी 1 से 30 तक 10 संख्याएं जो कि आपकी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए, अगर ऊपर जो है आपका अंश में जो है बड़ा नंबर है और हर में बहुत ही छोटा नंबर है, तो जितना बड़ा नंबर अंश में होगा और जितना छोटा नंबर हर में होगा वह अनुपात सबसे बड़ा होगा। आप यहाँ पर कुछ अनुपात चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसी की बात करूँ, अगर 7 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका होता है 2/3। अगर 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो होता है आपका 3.5। फिर अगर 35 में 9 से करेंगे तो ये 3 और 8। फिर 19 में 2 से करेंगे तो 2 नाम 18। देखिए सीधा सीधा दिखाई दे गया कि 2 नाम 18 है, मतलब ये सबसे बड़ा अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 120 था, आपके टोटल 120 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप यदि पेपर को अच्छे से चेक कर लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी के बोले आप उनके आंसर्स भी दें ताकि सभी बच्चे और अच्छे से मिला सकें। तो इस तरह से हमने लेवल 1 का सेट ए शिफ्ट 1 का 23 जुलाई का पेपर आपको आंसर सहित प्रेजेंट किया है। आप यदि हमारे चैनल में और भी पेपर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और हम सभी पेपर्स आपके सामने लेकर के आने वाले हैं और जल्द से जल्द सभी पेपर्स और सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।